चलिए, अम्ल, क्षारक एवं लवण का जो हमारा ये अध्याय है, इसके अब हम चौथे सेशन पर चल रहे हैं और इसमें आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है अंश व क्षार की प्रबलता, कि अम्ल और क्षार आपस में कितने प्रबल होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हम जो अपने फोर्थ सेशन की तरफ चल रहे हैं, हमने अम्ल क्षार का इंट्रोडक्शन देख लिया, रासायनिक गुण देख लिए और उनकी हमने समानताएं के बारे में भी समझ लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं कि कैसे हम पता लगाते हैं कि अम्ल व क्षार कितने प्रबल हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं। ये भी हम एक टर्म्स अपने यूज करते हैं। चलिए, क्या हम जानते हैं जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, विशुद्ध पानी जो होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, इनकी जो सांद्रता होती है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये बराबर होता है। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयन, इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन अम्लीय और जो हम हाइड्रोक्साइड आयन की बात कर रहे हैं वो हम क्षार की बात कर रहे हैं। तो H और OH आयन इसमें बराबर रहते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो इसलिए जब हम कह रहे हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? वो अम्लीय है? नहीं। वो क्षारीय है? नहीं, क्योंकि दोनों उनका H और OH आयन इसमें बराबर होते हैं। तो हम कब, जो हमारा जल है या हमारे पास जो एक लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, जलीय रूप में है, उसको हम कब कहते हैं कि यह एक आम्लिक या एसिडिक है, और कब हम कहते हैं वो क्षारीय या बेसिक है? ये हम कब कहते हैं? तो जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा है OH आयन से, तब हम कहते हैं वो आम्लिक है या एसिडिक है। और इसी का उल्टा हो जाता है, जब OH आयन हमारे क्या होंगे, वो ज्यादा हो गए हाइड्रोजन आयन से, तो वो बेसिक हो गए, क्षारीय हो गए। सिंपल है। और जब दोनों बराबर हैं, तब हम कहते हैं वो जो हमारा जल है वो विशुद्ध पानी या डिस्टिल्ड वाटर होता है। अब ये जो हमारा है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन जानकर उसकी गणना कर अम्ल या क्षार की शक्ति ज्ञात की जा सकती है? वो कितने शक्तिशाली हैं, क्या हम इसको बारे में बता कर सकते हैं? नहीं। कि खाली अगर हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जरा, हमारे एक कठिनाई हो जाएगी। तो इसकी जो हमारे अम्ल या क्षार की प्रबलता को हम कैसे पहचानते हैं? तो अम्ल और क्षार की प्रबलता को हम, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता को, हमें प्रबलता को पहचानने के लिए हमें उसमें उत्पन्न जो हाइड्रोजन आयन है या जो OH आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है, इनकी हमें संख्या मालूम हो, ये कितने हैं। तो ये जो है उनकी जो प्रबलता है, अम्ल या क्षार की जो प्रबलता है, वो हाइड्रोजन आयन या OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। कितने हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं, कितने हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है, या जो उसका अगर हम कहें तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो हम कैसे जानते हैं? पीएच स्केल के उपयोग से, कि वो कितना सांद्र है। तो ये जैसे हम ये एसिड में, अभी आपको एक इजी होगा समझने में कि एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, अभी हम कह देते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, लेकिन वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है ये हमें पता चलता है पीएच स्केल से, क्योंकि तब हमें पता चलता है कितने हाइड्रोजन आयन उसमें है। चलिए, अभी हमने पीएच स्केल की बात करी है, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो पीएच स्केल है, इसमें पी का जो अर्थ है वो है पोटेंसी या पार, और जो यहाँ पे एच का क्या है, कितने हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन से मतलब है
कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं, उनकी पावर कितनी है। और इसको हमें क्या, पी जर्मनी का शब्द पोटेंस से आया है। और ये जो पोटेंस वर्ड है, इसका मतलब है पावर, शक्ति कितनी। और ये जो पीएच को पावर ऑफ एसिड या कहा जाता है। तो पीएच मींस पावर ऑफ एसिड, कितने हाइड्रोजन आयन बनकर इसमें आ रहे हैं। और ये एक टूल है जिसके द्वारा अगर हम कहें तो हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को माप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें हमारा ये आपको 1 से लेकर 14 तक का दिखाई दे रहा है। तो जितना हमें लाल है, मतलब अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 7 है। 7 को हम दिखा रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर से। अभी हमने शुरू में पढ़ा ना इस सेशन के कि इसमें क्या होता है, H और OH आयन बराबर होते हैं। हम उसको नहीं कह सकते वो एसिडिक है या वो बेसिक है ना। वो हम क्या कहें, डिस्टिल्ड वाटर का हमने अभी पढ़ा था। तो 7 से अगर कम है तो हम उसको कहते हैं वो एसिड की तरफ है, अम्ल की तरफ है। और जैसे 7 के ऊपर है तो उसमें जो अम्ल की जो है, वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। चलिए अब पीएच की परिभाषा को हम देखते हैं। पीएच स्केल जो है ये एक टूल है जिसके द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम माप सकते हैं। पीएच किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम का लॉग होता है। अब इसमें अभी मैं आपको यही चीज बता रही थी कि 7 से अगर कम है तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है, और 7 से ज्यादा है तो वो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति है, और बीच में 7 ये उदासीन है। ये आपकी बिल्कुल यही आपकी बुक में आपको यही फिगर देखने को मिलेगी। तो इसमें आप ये देखिए, ये हाइड्रोजन आयन का दिखा रहे हैं और यहाँ पे ये क्षारक प्रकृति को बढ़ता हुआ OH आयन का, हाइड्रोक्साइड आयन का बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक और पीएच स्केल की फोटो से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो कैसे हम रंग से भी पहचान सकते हैं कि दिया हुआ जो हमारा सॉल्यूशन है वो विलेन जो है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। अगर उसका रंग लाल की तरफ है या पीले की तरफ है तो वो अम्ल है, एसिड है। और वो हरे से नीला की तरफ जा रहा है तो वो क्षारकीय है। तो इस प्रकार हम ये पता कर, और जितना वो लाल है उतना वो ज्यादा अम्लीय है, जितना ज्यादा वो नीला है उतना ज्यादा वो क्षारकीय है। तो ये जो रंग होते हैं ये हमें अम्ल की, एसिड की कितना वो इस उसके अम्ल या एसिड की स्ट्रेंथ को बताते हैं कि कितना वो स्ट्रॉन्ग है या वो कितना वीक है। तो ये हमें ऐसे ये पीएच स्केल और ये जो पीएच के जो नंबर है ये हमें बताते हैं अम्ल या क्षार का कि वो कितना उनमें स्ट्रेंथ है। अब इसी के साथ अब हमें समझ में आ रहा है कि अम्ल ये नहीं है कि अगर अम्ल कह रहे हैं, एसिड कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब एक से नहीं, कुछ दुर्बल होते कुछ प्रबल। अब हम देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन तथा ऋण आयनों में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो तब मैंने आपसे कहा था इसको और हम समझाएंगे। तो अब आपको चीज समझ में आ रही है कि वो हाइड्रोजन आयन तथा जो ऋण आयन है, मींस हाइड्रोजन आयन जिसके साथ मिलकर बना है जो एसिड, वो किससे, हाइड्रोजन आयन किससे जुड़ा है कि उसने कोई एसिड बनाया है, वो वैसे पूरे वियोजित हो जाते हैं।
जैसे HCl है तो हाइड्रोजन अलग हुआ, क्लोराइड आयन अलग। नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन आयन अलग, नाइट्रेट आयन अलग। पूरे जब ऐसे हो जाते हैं, वो जो होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, इसका नंबर ज्यादा होता है। तो अगर हम पीएच में वापस जाएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा हमें कि जितना उसमें, अगर जब हम उससे पीएच स्केल से टेस्ट करेंगे तो जितना लाल कलर मिलेगा इसका मतलब ज्यादा हाइड्रोजन आयन है। ज्यादा हाइड्रोजन आयन है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम प्रबल अम्ल मींस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम देखते हैं दुर्बल अम्ल, ये क्या होते हैं? वीक एसिड। तो जो हमने अभी बात करी थी आपसे, याद है हमने एसिटिक एसिड की आपको एग्जांपल दिया था, तो वो ही हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि जिनमें हाइड्रोजन आयन और जो ऋण आयन है वो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, उनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, वो होते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे हमारा CH3COH एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल दिया था, H2CO3। इसमें क्या हो गया, जब हम दुर्बल कह रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं कितने हाइड्रोजन आयन होंगे? कम होंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जो प्रबल अम्ल है उनमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा होती है। तो आप क्या सोचते हैं पीएच स्केल में अगर हम काउंट करें तो 7 तो हमारा न्यूट्रल है, तो वो कहाँ जाएंगे वो नंबर? अगर हम उसका पीएच स्केल में ले तो वो 1-2 के पास होगा या 5-6 के पास होगा? वो 5-6 के पास होगा, क्योंकि जितना हम 7 की तरफ जा रहे हैं हमारा जो अम्ल है वो दुर्बल अम्ल होता चला जा रहा है। हमारा जो अम्ल है वो क्या हो रहा है, वो दुर्बल होता चला जा रहा है, इसलिए उसकी जो संख्या होगी वो 7 के पास आती चली जाएगी। तो हम रंग से हम उसके नंबर से पहचान सकते हैं कि जो हमारा अम्ल है वो दुर्बल है या प्रबल अम्ल है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि कैसे हम दुर्बल और प्रबल अम्ल के बारे में समझ सकते हैं। हमने पीएच स्केल के बारे में जाना कि कैसे पीएच जो स्केल है उसका रंग या वो जो नंबर 1 से 14 के बीच में है उनको देखकर अगर हमारे पास वो संख्या है तो हम बता सकते हैं कि अम्ल है या क्षारकीय प्रवृत्ति है सॉल्यूशन की, या हम उसका रंग देखकर भी पहचान सकते हैं कि कितना हमारा जो अम्ल है वो दुर्बल है या प्रबल है, और हम क्षारकीय के भी बारे में उसी तरीके से जान सकते हैं। तो अगले सेशन में अभी इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और समझेंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में। बाय।